अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि मेरी आज की रेसिपी है आलू और बैंगन की सब्जी। आलू और बैंगन हर कोई शौक से खाता है। अगर देखा जाए तो हैदराबाद दक्कन के जो लोग हैं वो तो आलू के इसके बैंगन के पकोड़े बना के खाते हैं, इसका भरता बना के खाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरह की, क्योंकि उनकी ये फेवरेट सब्जी है। इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सब्जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये वाहिद जहाँ पे दूसरी सब्जियों की अपनी खसूसियत होती है वहां पे बैंगन की सब्जी की भी अपनी ही खसूसियत है। क्योंकि बैंगन जो है एक ऐसी सब्जी है जिसमें बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मदाफत जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होती है। बैंगन दिल की सेहत जो है इसको बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, यानी कि ये ऐसी सब्जी है जो हमारे दिल के ऊपर जो है वो चर्बी वगैरह नहीं जमने देती। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे दिल के ऊपर चर्बी वगैरह जो है वो जम जाती है तो उसकी वजह से कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को जो है वो सांस का मसला बन जाता है। और साथ साथ आलू है, आलू भी हर कोई शौक से खाता है, छोटे बड़े, और हर सब्जी के अंदर ही तकरीबन आलू इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ आजकल जो आलू आए हुए हैं वो इस तरह के हैं जो बड़े बड़े हैं और अंदर से रेड कलर के होते हैं। बजाय तो इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। तो साथ ही ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन मुख्तलिफ टाइप के हैं, यानी कि इन गोल भी हैं, बैजवी टाइप के भी हैं। तो आपको जो अच्छे लगते हैं, हर इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक उस सब्जी का इंतखाब करता है। कुछ लोग गोल शौक से खाते हैं, कुछ लोग लंबे जो होते हैं वो शौक से खाते हैं। बाकी जहाँ पे बाकी सब्जियों की खसूसियत है वहां पे बैंगन की भी खसूसियत है। इनको वॉश करने के बाद मैंने कटिंग कर लिया है। इस सब्जी की नुमाया खसूसियत ये है कि इसको पानी के अंदर कट करना होता है, और पानी के अंदर जो है आप नमक थोड़ा सा ऐड करके उसके अंदर कट कर लें तो ये ब्लैक नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कि तकरीब ये मेरे पास बिल्कुल सही फ्रेश है, क्योंकि मैंने इनको पानी के अंदर कटिंग किया और पानी के अंदर जो था वो नमक ऐड किया हुआ था थोड़ा, ताकि ये ब्लैक भी ना हो। और उसके बाद फिर मैंने इनको जो है एक बकेट में निकाल दिया है, ताकि इनके अंदर जितना भी जायद पानी है ना वो सारा इनके अंदर से निकल जाए। क्योंकि मैं आज बैंगन की सब्जी एक मुनफरिद तरीके से बना रही हूँ कि बैंगन के अंदर, सब्जी के अंदर जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा। जैसा कि हम बैंगन की सब्जी का खाना खाते हैं, सालन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो खाना खाने के बाद मुंह के अंदर जो टेस्ट रह जाता है ना वो कड़वा होता है। चाहे आप जितना भी अच्छे तरह से इसको बना लें, जितने भी अच्छे से अच्छे मसाले क्यों ना आप इसमें ऐड कर लें। तो अगर टेबल पर बैंगन की सब्जी और गोश्त हो तो आई थिंक लोग ज्यादातर बैंगन को ही पसंद करेंगे। अब ये भी मैं नहीं कह सकती कि लोग गोश्त को नहीं पसंद करेंगे, जो गोश्त खाना पसंद करते हैं वो गोश्त को भी पसंद करेंगे। लेकिन टेस्ट में जिस तरह से मैंने बनाया है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे गोश्त इसके अंदर जो है वो ऐड किया हुआ है। तो बैंगन की सब्जी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शुगर और ब्लड लेवल को भी जो है वो हमारे को कंट्रोल में रखती है, कैंसर से निजात दिलाती है ये सब्जी, यानी कि ये ऐसी एक सब्जी है। तो देखिए एक सब्जी की कितनी ज्यादा खसूसियत है। बेजार कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ इसको नहीं पसंद करते। तो अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो हर कोई शौक से बैंगन की सब्जी जो है वो खाता है। बैंगन में विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो आप जानते हैं फाइबर हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। आलू आप देख रहे हैं ये रेड कलर के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप ये मत समझिएगा कि आलू अंदर से खराब है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ऐसे आलू आ रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और अंदर से कटिंग करें तो ऐसे रेड होते हैं। आपको भी नजर आ रहे होंगे वीडियो में कि ये रेड कलर के आलू है। आलू और बैंगन की सब्जी का जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो आपस में कंपेयर है, कि बगैर आलूओं के बैंगन भी नहीं अच्छे लगते। इनको बनाने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। कुछ लोग खाली बैंगन भी बनाते हैं, वो भी जबरदस्त तरीके से बनते हैं अगर उनको अच्छे तरीके से बनाया जाए। लेकिन जिन घरों में खासकर बच्चे होते हैं वहां पे तो आलू लाजमी लोग डालते हैं। तो बैंगन की सब्जी में आलूओं का जो है वो एक अपना ही जो है वो टेस्ट होता है, क्योंकि बैंगन तो ऐसे हो जाते हैं जैसे चटनी नुमा है अगर इनको अच्छी तरह से बनाया हुआ है। तो आप यकीन माने जिस तरीके से बनाने सिखा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बड़े जो है रेस्टोरेंट पर भी जाएं तो वहां पे भी लोग जो सब्जी के
शौकीन होते हैं वो सब्जी को शौक से ऑर्डर करते हैं। आप किसी ढाबे पे जाएं, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाएं, या जहाँ से भी जो लोग सब्जी के शौकीन होते हैं वो सब्जी लाजमी खाते हैं। तो जहाँ से आपको कोई चीज़ अच्छी बनी मिल जाए, आप वहां से फिर उस चीज़ को जो है वो फेवर करेंगे कि वहां से ही हमें ये चीज़ जो है वो परचेज करनी है या बाय करनी है। और अगर इस तरीके से आप घरों में अच्छी तरह से खाना बना लें तो बाहर से जो है वो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वो मसाले हैं जो मैं आज की सब्जी में इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 चम्मच के लगभग आमचूर का पाउडर लिया है, और तकरीबन 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला मैंने लिया है। क्योंकि आमचूर जो है ये खाने को दूध हजम बनाता है, और मैं अक्सर ऐसी सब्जियों में इस्तेमाल करती हूँ जिनको थोड़ा सा चटपटा सा बनाना होता है। आप इनके इंस्टेड दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर भी ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, चॉप करके मैंने रखे हैं। आप टमाटर के साथ अगर दही इस्तेमाल करना चाहें, इमली इस्तेमाल करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। नमक आपने अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आजकल जो है वो ब्लड का हर किसी को प्रॉब्लम है। तो बहुत से लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो नमक खाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ठीक ठाक टेस्ट में जो है नमक का इस्तेमाल करते हैं। सब्ज धनिया, सब्ज धनिए की खुशबू, सब्ज धनिए की डेकोरेशन खाने को जो है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हमारे सालन को बनाती है। तो हल्दी है, साथ सूखे धनिया का ये पीसा हुआ जो है वो धनिया पाउडर है, चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1 चम्मच है, और इसके साथ ये खुश्क मेथी है जो मैंने बताया था हम लोग वॉश करके खुश्क करके अलहदा से डालते हैं। तो सब्ज धनिया भी जो है ये भी खाने में इसकी खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त होती है, टेस्ट भी इसका जबरदस्त होता है। आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इस्तेमाल करना होता है। बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोगों को इस चीज़ से एलर्जी होती है, वो नहीं भी इस्तेमाल करते। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी हैं, आपने अपनी यानी कि क्वांटिटी के मुताबिक जितनी आपके पास मिकदार है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बराए मालूम इस्तेमाल करते हैं, यानी वो आपकी अपनी चॉइस है। ये वो मसाला है जो मैं तकरीबन अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ कि मैं ये घर का बना हुआ मसाला इस्तेमाल करती हूँ। इसमें सब्ज मिर्चें हैं, ग्राइंड की हुई सूखा धनिया है, थोड़ी सी मिकदार में जो है ना इनमें हमने रेड मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल की हुई हैं, रेड चिल्ली। ऑनियन है, 1 अदद मैंने चॉप करके रख लिया है, क्योंकि ऑनियन आजकल ऐसे हैं जो बिल्कुल भी गलते नहीं हैं, चाहे आप जितना मर्जी के जिस तरीके से भी इनको बनाएं। तो काफी दिनों से जो था व्लॉग नहीं बना सकी थी, गला भी खराब था जिसकी वजह से, और कुछ टाइम की भी जो है वो प्रॉब्लम थी जिस वजह से जो था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना के मौसम भी बेहतर है तो ऐसी रेसिपी जो है वो बनाई जाए। तो मैंने सबसे पहले बैंगन को क्या किया है, एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मैंने फ्राई किया है। आप देख रहे हैं कि मैंने पैन के अंदर मेरे पास तकरीबन 1 केजी के लगभग जो है वो बैंगन थे। बिल्कुल मामूली सा आपने ऑयल इनके अंदर ऐड करना है। क्योंकि 1 केजी है मेरे पास तो थोड़ा सा एहतियात से जो है इनको हिला रही हूँ ताकि नीचे ना गिरे। पैन वैसे तो बड़ा है, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, और ये फ्राई तभी होंगे जब आप इनको एक बकेट में निकाल के रखेंगे पानी से, ताकि इनके अंदर जितना भी जो है ना वो पानी है वो निकल जाए। इस तरीके से आप फ्राई करके बैंगन बनाएंगे तो इनके अंदर जो कड़वाहट होगी वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। अगर आप इनमें थोड़ा सा नमक लाइक करते हैं तो वो ऐड कर लें, अदरवाइज इनको वैसे भी आप फ्राई कर लें तो ये बहुत ही अच्छी सब्जी आज की बनेगी। ये ऐसे बनती है जैसे कि गोश्त है बना हुआ।
बाकी वो कहते हैं जो गोश्त खाते हैं वो बेहतर जानते हैं कि गोश्त का टेस्ट और सब्जी के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर सब्जी को भी अच्छी तरह से बनाया जाए तो वो गोश्त से भी बेहतर है, क्योंकि सब्जियां हमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो वाफिर मिकदार में प्रोवाइड करती हैं, जो कि गोश्त से ज्यादा भी जो है नहीं खाना चाहिए इंसान के लिए, जो है वो बेहतर नहीं होता। तो सब्जियां जो है इंसान को सेहत बख्श बनाने के लिए ज्यादा मुफीद है, इंसान की हेल्थ के लिए। तो मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले इनको फ्राई किया जाए, इनके अंदर से जो वो कड़वाहट है वो ऐसे खत्म की जाए, ताकि खाने के बाद जो है, आप यकीन माने एक तरह से बैंगन को फ्राई करके बनाएंगे तो इसके अंदर जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये इतनी जबरदस्त सब्जी बनी है ना कि अगर आप बनाएंगे तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आपका दिल करेगा कि आप बार बार इस तरह की सब्जी बनाएं और खाएं, क्योंकि कोई भी सब्जी जो है वो तब ही अच्छी तरह से बनती है जब हम उसको एक अच्छी तरह से ट्रिक के साथ बनाते हैं। तो मैं इसी चैनल पर तर्जमातुल कुरान, यानी कि कुरान के जो है ना वो तर्जमा करके जो है ना वो लेक्चर भी अपलोड करती हूँ। यानी कि मैं कुरान पाक का तर्जमा कर रही हूँ। आजकल मैंने सूरह फातिहा, ये सूरत बकरा ही स्टार्ट की हुई है, वो ही कर रही हूँ। तो प्लीज आप जहाँ पे मेरी बाकी कुकिंग की वीडियो वगैरह वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, वहां पे तर्जमातुल कुरान की जो तर्जमा की वीडियो करती हूँ, लफ्जी तर्जमा कुरान पाक का करती हूँ, वो भी आप वॉच किया करें और उन पर भी कमेंट किया करें और लाइक भी किया करें। बेजाय तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं कुरान की करती, लेकिन जो तर्जमा करती हूँ वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है। सिर्फ लफ्जी तर्जमा ही नहीं होता, वो ऐसा तर्जमा होता है जो कि तफसीरी तर्जमा करती हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ एक लफ्ज का तर्जमा करने से जो है ना वो उस लफ्ज के जो मायने हैं, उस लफ्ज के अंदर क्या ऐसी चीज है छुपी हुई, कौन सा ऐसा वाकया है, वो हमें तब तक नहीं क्लियर ना होता जब तक हम उसका मायने एक डिटेल के साथ ना पढ़ें। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 6-6 आयात का जो है वो तर्जमा करती हूँ, ताकि जो लोग इस चीज को सुनते हैं उनके लिए आसानी हो, जो लोग याद करते हैं समझते हैं उनके लिए भी आसानी हो। तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। उन लोगों के पास शेयर करें जिनको कुकिंग की जरूरत है, उन लोगों के पास शेयर करें जो कुरान का तर्जुमा गौर से सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। क्योंकि मैं आप सबके कमेंट का जो है वो रिस्पांस करती हूँ, जो जो कमेंट करते हैं मैं उनके कमेंट का रिस्पांस करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से जो है ये खाना बनाएंगी, ये सब्जी। बेजाहिर मैंने बोला है ना एक आम सी सब्जी है। अब देखिए मैंने उनको फ्राई किया और फ्राई करने के बाद मैंने इनके अंदर बिल्कुल हल्का सारा ऑयल डाला है, तो ये काफी हद तक जो है वो फ्राई हो चुके हैं। आपने भी इनको इसी तरह से जो है फ्राई कर लेना है। फ्राई करके बनाएंगे तो इनके अंदर जो कड़वाहट होगी वो खत्म हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा कलर है एंड तक, यानी कि जो बैंगन है उनका कलर ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है ना। अक्सर लोग जो है वो बैंगन को कटिंग करते हैं, पकाते हैं तो उनका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो आप देखेंगे इनके सालन का कलर भी जो है वो ब्लैक नहीं होगा। मैंने नॉन स्टिक में इनको फ्राई किया है। आपके पास जो भी बर्तन हो, जिस तरह से आप करना चाहें इनको फ्राई कर सकते हैं। बहुत से लोग सब्जी को मिट्टी की हांडी में बनाते हैं, उसमें वाकई ही हांडी बहुत मजेदार बनती है। जब हम लोग भी छोटे थे तो हमारी अम्मी भी उसी में बनाती थी। अभी तक उसके हांडी का सालन जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है फेवर किया जाता है हमारे घर में। मेरे भाई हैं वो शौक से खाते हैं उस हांडी का सालन। और बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक जो है वो वही हंडिया इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बर्तन चेंज कर चुके हैं।
तो इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब देख रहे हैं कि ये काफी हद तक ये फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर से पानी जो है वो सारा निकल चुका हो तो इनको फ्राई होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो पसंद आए। हंडिया में मैंने ऑयल डाल के उनके अंदर प्याज डाल दिया है। ये बाकी मसाला जात जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, जो कि मैं आज के खाने में इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। आप प्लीज़ अपनी क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें ऐड करें। ये ना हो कि आपके पास कम क्वांटिटी हो और आप ज़्यादा कर दें। मैंने 2 अदर टमाटर इस्तेमाल किया है चॉप करके, और तकरीबन एक प्याज था मेरे पास मीडियम साइज का। बाकी जो मसाला है इसके अंदर अदरक, लहसुन, हल्दी, सूखा धनिया, सब्ज मिर्चें हैं पीसी हुई, थोड़ी सी इनके अंदर रेड मिर्चें भी हमने ऐड की हुई हैं इस दफा। अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि मैं हल्दी और इसके अलावा ये जो है अदरक और लहसुन वगैरह नहीं इस्तेमाल करती। तो जब हम ये मसाला बनाते हैं ना, तो हम उसी वक्त इनके अंदर ही ग्राइंड कर लेते हैं सारी चीजें, क्योंकि उस वक्त फिर जब हम खाना बनाने लगते हैं तो इतना टाइम नहीं होता। तो फिर सारी चीजें जो हैं ये हमें पेस्ट फॉर्म में मिल जाती हैं और हम लोग बना के रख लेते हैं इसको। आप में से अक्सर खवातीन भी इसी तरह बना के रखती होंगी। मसाला को आपने अच्छी तरह से बना लेना है, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट सिर्फ करने हैं। अब देख रहे हैं कि इतना फ्राई अच्छा हो रहा है कि इसके ऊपर ऑयल जो है वो वाफिर क्वांटिटी में जो है वो आ रहा है। कुछ लोग जो है वो सरसों का तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो घी ही हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, डालडा कुकिंग ऑयल। ऑयल भी मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी आपके पास वेज है, जितनी आपके पास क्वांटिटी है बनाना चाहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल करना है। मसाला आप देख रहे हैं कि कितना अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक आम से आम सब्जी को अच्छी तरह से बनाना सिखाऊं। गोश्त तरह तरह के जो है, ये चाइनीज फूड, ये हर कोई बनाता है। बेसिकली वो चीज बनानी चाहिए जो एक काम भी हो और अच्छी भी बन जाए। तो प्लीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैं इसी चैनल पर बिनते अकरम पर @अल अकरम पर जो है वो कुरान पाक का तर्जमा भी करके अपलोड करती हूँ, लफ्जी तर्जमा करती हूँ, तो आप वो भी सुना करें। क्योंकि कुरान तो हमारी जिंदगी का ज़ाब्ता अखलाक है। तो अल्लाह ताला आपके खानों में भी और मेरे खाने में भी बरकतें अता फरमाए। फ्राई करने के बाद आप इंतहाई कम टाइम में आपका जो खाना है वो रेडी हो जाता है। मैंने हमेशा उस तरीके से खाना बनाना सिखाया है, एक तो खाना टेस्टी और लजीज बने, दूसरे तरीके ये है सबसे आसान काम कि आपका टाइम जो है इसमें कम स्पेंड हो। यानी कि हर इंसान का दिल करता है कि अच्छा भी खाना बन जाए और कम से कम वक्त में भी बन जाए। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए इस तरह से जो है वो कुकिंग रेसिपी जो है वो रेडी करूं कि उनका कम से कम टाइम लगे। तो आप लोग एक तरफ जो है वो मसाला भून ले, एक तरफ जो है वो बैंगन जो है वो फ्राई कर ले। मैक्सिमम मैं इसी तरह करती हूँ।
तो अब आलू की सब्जी जो है इसमें डाल दिया मैंने, चूंकि इनको फ्राई करना है। ये थोड़े से नए टाइप के आलू हैं, टेस्ट में पता नहीं अब ये कैसे होते हैं, आप लोगों को कैसे लगते हैं जो आप लोगों के पास आलू हैं। लेकिन बहरहाल ये सब्जी बन के बहुत ही जबरदस्त सब्जी बनी है, और इसके अंदर जो टेस्ट था वो बिल्कुल ऐसा था जैसा कि गोश्त इसमें ऐड किया हुआ है या गोश्त बना हुआ है। अच्छी तरह से सब्जी भी अगर बनाई हुई हो तो वो भी इंसान को गोश्त का टेस्ट दे, तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं हो सकती। बहुत से लोग सब्जियों को शौक से खाते हैं, मैंने बताया है कि मैं वेजियन हूँ और मैं ज्यादातर सब्जी को पसंद करती हूँ। थोड़ा सा मैंने दम लगाया था, दम लगाने के बाद आप देखें कि कितना जबरदस्त जो है वो कलर है हंडिया का। अच्छी तरह से इनको मैंने फ्राई किया है। अब वो बैंगन जिनको मैंने फ्राई करके अलहदा अलहदा फ्राई किया है पैन के अंदर, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं, क्योंकि आलू जो है, सब्जी जो है आलू की, वो तो मैं फ्राई कर चुकी हूँ मसाले के अंदर। अब इनको 4 से 5 मिनट सिर्फ आपने बनाना है, तो आपका पकाना है, तो आपकी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी आज की रेसिपी। तो मैं इसी चैनल पर वज़ाइफ भी बहुत ज़्यादा चढ़ाती हूँ, वज़ाइफ मेरे शॉर्ट में होते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए, जो इतने शौक से वॉच करते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस और आम से आम सब्जी हो जिसको मैं अच्छी तरह से बनाना सिखाऊं, और वो ज़बरदस्त टेस्ट भी हो सब्जी का। अब इन दोनों सब्जियों को अच्छी तरह से 5 मिनट जस्ट आपने इनको पकाना है मजीद। बहुत से लोग हैं वो बिल्कुल बैंगन की सब्जी जो है वो ऐसे बनाते हैं जैसे इसको वो चटनी टाइप की होती है। आप इसमें दही डाल सकते हैं, आप इसमें जो है लेमन का जूस डाल सकते हैं, आप इसमें इमली जो है वो पानी में भिगो के वो पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बैंगन की सब्जी एक चटपटी और खट्टी ही जबरदस्त बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी भी जो है करीब करीब बन चुकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरीके से बनाएंगी, खाएंगी और ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। मेरी भी दुआएं आप सबके लिए हैं। अल्लाह ताला आप सबके खानों में भी बरकतें और रहमतें अता फरमाए, और हमारे खाने में भी बरकतें और रहमतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाऊं, जो कि एक आम और बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हो, और उसको अच्छे तरीके से बना के जो है वो मैं प्रेजेंट करूं। आप देख रहे हैं दोनों सब्जियां फ्राई हो रही हैं, कलर देख लें आप। मैंने आपको बताया था कि एंड तक आप देखेंगे कि बैंगन की जो सब्जी है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बनाता तो हर कोई है और हर किसी ने अपने अपने तरीके से बनानी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब देख रहे हैं थोड़ी देर मैंने दम पे रखा है, तो जो बैंगन आपको पीसीज में नजर आ रहे थे वो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे मैंने चॉप करके ऐड किए हुए हैं आलू की सब्जी के अंदर। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखी हुई थी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि टेस्ट जो है वो और भी मजीद अच्छा हो जाए। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त कलर है, जितना जबरदस्त कलर है इतना ही जबरदस्त इसका टेस्ट भी है, क्योंकि मेरी आज की चटपटी
चटपटी सी रेसिपी है जो कि बैंगन की सब्जी और आलू की सब्जी है। क्योंकि आजकल के ज़माने में सब्जियां भी अच्छी खासी महंगी मिल रही हैं, गोश्त से ये भी कम नहीं है अगर सब्जी को भी अच्छी तरह से बनाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुकी है सब्जी, मेरी बिल्कुल रेडी है। नमक मिर्चें सब कुछ ज़बरदस्त है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें ऐड करनी है, मैंने अपने टेस्ट और क्वांटिटी के मुताबिक ऐड की है। सब्ज मिर्चें जो हैं वो अब मैंने ऐड करनी है। आपने जितनी आप पसंद करते हैं सब्ज मिर्चें आपने उतनी ऐड करनी है। कुछ लोग मैंने बोला है कि बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो लोग सब्ज मिर्चों बिल्कुल नहीं पसंद करते। कुछ लोग सब्ज धनिया नहीं पसंद करते कि वो खाने के अंदर जो है वो सब्ज धनिया डालें। अब ये हर इंसान की जो है वो अपनी चॉइस होती है तो उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या नहीं अच्छी लगती। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो हमारे खाने के कलर को, खाने को ज़बरदस्त डेकोरेट होने में मदद देती हैं। गरम मसाला और आमचूर का पाउडर वो मैंने एंड पे डाला है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको शुरू में आमचूर के पाउडर को डाल देंगे तो आपकी सब्जी जो है वो जिस तरह से मैंने आपको बना के दिखाई है इस तरह से बिल्कुल भी जो है वो नहीं बनेगी। तो अगर आप उसको एंड पे डालती हैं, चूंकि आमचूर का पाउडर जो है वो खट्टा होता है तो उसकी वजह से फिर आपके जो आलू की सब्जी है वो भी नहीं अच्छी तरह से गल पाएगी और बैंगन की जो सब्जी है वो भी अच्छी तरह से जो है इस तरह जैसे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि चटनी नुमा जो है वो इस वक्त मेरे पास ये बन चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की रेसिपी जो है आलू और बैंगन की सब्जी जो कि एक चटपटी सी सब्जी है बन के रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ मेरी तर्जमा जो कुरान पाक का तर्जमा होता है उसकी वीडियो भी वॉच किया करें और उन पे भी कमेंट वगैरह किया करें। तो जब आप कमेंट करते हैं तो खुशी महसूस होती है कि वाकई जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, किसी को पसंद आ रहा है, लोग इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं। बाकी खाना तो हर कोई बना लेता है लेकिन अपने अपने जो है वो मेथड से तरीके के साथ हर कोई बनाता है। तो मैं आम सी सब्जी लेती हूँ और उसको ज़बरदस्त तरीके से बनाती हूँ। मेरी बिनते अकरम चैनल की यही सबसे बड़ी हुसूसियत है। और इसी पे कुरान पाक का तर्जमा जो है वो लफ्ज़ी कर रही हूँ, सूरतुल बकरा का कर रही हूँ तर्जमा आजकल। तो आप देख रहे हैं कलर ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाएंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको भी टेस्ट ज़बरदस्त लगेगा। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक गोश्त डाल के सब्जी बनाई हुई है। अल्लाह हाफिज़।